गुड मॉर्निंग क्लास। हम लास्ट क्लास में पार्ट सेकंड में हम क्लियर कर चुके थे पेविलियन फंड का ये क्वेश्चन करके देखा था। अब सेल ऑफ ओल्ड एसेट की बात आती है। अब हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था, डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो उसमें हम क्या करते थे, फर्नीचर अकाउंट बनाते थे, मशीनरी अकाउंट। तो सेम पैटर्न है यहाँ पे। डायरेक्ट आपको अमाउंट शो नहीं करना है, अकाउंट शो करके दिखाना है। फर्नीचर का अमाउंट दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे जितने मंथ का दे रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेट में कन्फ्यूज़न है। सेल में आप मार्च कर लीजिएगा, 31 मार्च 2018। तो आपके पास मशीन 9 महीने के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि अकाउंटिंग ईयर है फुल, 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। और 31 मार्च 2019 में ही आपकी मशीन सेल हो गई अकाउंटिंग ईयर बंद करने के बाद ही। तो आपका डेप्रिसिएशन कितने का लग जाएगा, इसमें 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। सिंपल आपको ये आते हैं, ये कुछ ज़्यादा समझाने की नहीं है, लेकिन मैंने बता दी है अकाउंट। अब है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्या होता है। सब्सक्रिप्शन होते क्या है, पीरियोडिकली मेंबर को सब्सक्रिप्शन मिलना, मेंबरशिप फ़ीस मिलना, एक मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन होता है। तो वो चीज़ है ये, अमाउंट पे बाय अ मेंबर पीरियोडिकली फॉर अ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जो भी अमाउंट हमें पीरियोडिकली मतलब एक टाइम के अंदर मिलता रहता है, सब्सक्रिप्शन मिलता है, रिसीव होती है, एक इनकम टाइप में माना जाता है। क्रेडिट साइड में आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो वो एसेट साइड में बैलेंस शीट में दिखाएंगे। रिसीव इन एडवांस है तो वो लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में होगा। सब्सक्रिप्शन की ये टेबल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसे रिपीट करने की रिक्वायर्ड नहीं है। अगर एंड ऑफ द ईयर सब्सक्रिप्शन है प्लस, बिगनिंग है तो माइनस, और वाइस वर्सा होता है जस्ट एडवांस। एक चीज़ याद रखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन है बहुत इजी है, सिंपल। आपको अगर वॉल्यूम वो याद है, एडवांस पता है जो पैसा आपको मिला है एडवांसली, नेक्स्ट ईयर का था, इस साल आपको मिल गया तो वो एडवांस। आउटस्टैंडिंग मतलब कोई भी पैसा आपका पिछले साल का इंक्लूड है ना। आउटस्टैंडिंग पीछे मिलना था लेकिन आपको अब मिला, आउटस्टैंडिंग था, ड्यू था वो अमाउंट, अब दिया गया, क्लियर अब हुआ। तो फॉर्मूला याद है तो सिंपल तरीके से हो जाएगा। और मैंने आपको ये बता ही दिया, माइंड में अगर चीज़ें सेट हैं तो आप ये आराम से कर लेंगे। इधर एडवांस करंट ईयर का शो करेंगे और इधर करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग शो करेंगे। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये थोड़ा सा चेंज होगा इसमें क्वेश्चन में। जैसे 31 मार्च 2019 में आपकी एक अमाउंट आपने रिसीव लिया है 21 लाख का, और सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 30,000 फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 में। अच्छा, इंक्लूड है, इट मीन्स आगे कुछ होगी इसमें बात। एंड 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ऑन 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब आउटस्टैंडिंग है ये सब्सक्रिप्शन 50,000 का। करेस्पॉन्डिंग अमाउंट 1 अप्रैल 2018 वॉज 60,000। मीन्स आपका जो सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है 18 में 30,000 का है और 2018 में 60,000 का। मीन्स 60,000 में 30,000 क्या थे, वो इंक्लूड थे। तो 30,000 हम हटा देंगे, अमाउंट बचता है 30,000 का। अब इसमें क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें दिखाना है। अगर बैलेंस शीट की रिक्वायर्ड होगी तो हम वो भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव 21 लाख, बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग 30,000 के, और 31 मार्च 2020 मीन नेक्स्ट ईयर के भी आउटस्टैंडिंग का माइनस ही होते हैं तो वो भी आपके माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर के भी जो आउटस्टैंडिंग होंगे वो माइनस होंगे। जैसे 18 से 19 का सन है तो इसका बिगनिंग एंड एंडिंग का तो आपको फंडा क्लियर है। लेकिन अगर कोई पैसा आपको 19 की में मिला है एडवांसली तो वो 2020 का ही तो माना जाएगा, या 2020 में मिला है आपको कोई पैसा और वो आउटस्टैंडिंग है तो वो भी माइनस होगा। दो चीज़ें आपको ये माइंड में सेट करनी होंगी। और बाकी इसकी भी मैं एक टेबल दे दूँगी कि एडवांस में भी पैसा मिलता है तो क्या होता है।
अब आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है तो वो आपका ऐड कर देंगे इसमें अमाउंट में 20,000 का। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो, वो अमाउंट हमें मिल जाए तो वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माना जाता है। जैसे अब वो 60,000 वाली कंडीशन थी करस्पॉन्डेंस, तो वो 30,000 उसमें इंक्लूड थे, तो हमारा आउटस्टैंडिंग 30,000 का क्या होता है, बचता है। तो 50,000 का हमारा आउटस्टैंडिंग ड्यू था, तो 50,000 में से अगर हम 30,000 माइनस कर दें तो हमारा कितना आएगा अमाउंट, 20,000 का। जो सब्सक्रिप्शन हमें 20,000 का नॉट रिसीव, हमें मिला नहीं है, तो वो सब्सक्रिप्शन जो हमें मिला नहीं है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का लगा के हम यहाँ पे वो आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे। 50,000 अमाउंट नहीं लेंगे क्योंकि वो ड्यू था। अब उस सब्सक्रिप्शन में क्योंकि वो ड्यू है अमाउंट, 60,000 अमाउंट में हमें 30,000 इंक्लूड है, तो 30,000 में मिल चुका है। 30,000 का हमारा पैसा तो खड़ा है ना, 30,000 तो हमने नहीं दिए ना अभी, तो वो वाला आउटस्टैंडिंग हमारा होगा 50,000 में 30,000 वो हमारे इंक्लूड है। तो मीन्स हमारा कितना पैसा खड़ा था, 30,000 हम दे चुके हैं, 30,000 हमारे बच रहे थे, तो वो आउटस्टैंडिंग 50,000 का था, तो 50,000 में हमें 30,000 लेस कर दिए, तो हमें 20,000 रुपया हमारे पास आउटस्टैंडिंग था इस साल का। ये पैसा हमें देना था 20,000, तो ये पैसा हम देंगे 20,000 का। सिंपल सा है, कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। थोड़ा सा समझ के देखिए, 2 बार करके देखिए कॉपी में, तब ये फंडा क्लियर हो जाएगा और सेट भी हो जाएगा माइंड में। अब सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ की हम बात कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन अगर राइट ऑफ की बात आती है तो राइट ऑफ होता है, तो हम उसे कैसे कहाँ शो करते हैं और कैसे होता है। अगर सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है मैंने बताई है, तो बाई साइड शो होगा। लेकिन कुछ रिटर्न ऑफ हो जाती है, रिटर्न ऑफ होने पे तो वो 2 साइड शो होती है। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सिंपल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल फॉर्मूला होता है, तो उससे ही आप ये निकालेंगे। लेकिन परचेज में और पेमेंट मेड में डिफरेंस होता है। परचेज़ क्या है, कोई भी चीज़ आपने परचेज़ करी, वो कैश में भी हो सकती है, क्रेडिट में भी हो सकती है, नेचर पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब कोई चीज़ आपने पेमेंट करी, तो मीन्स पेमेंट मेड मतलब कैश में दिया है, उसमें क्रेडिट का तो चक्कर ही नहीं है, सिर्फ आपने कैश में ही पैसा दिया है। अब अमाउंट फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 54, स्टॉक स्टेशनरी 31 मार्च 2019 2500, स्टॉक स्टेशनरी 1 अप्रैल 2018 15,000, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर 54,000, स्टॉक स्टेशनरी 31 मार्च 2019 2500। तो इसका हम पहले पार्ट ए देख लेते हैं। सिंपल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक लाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 51,500। सिंपल फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक देने रखे, परचेज दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं, सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए। ऐसे सेकंड क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आपके 15,000 के हैं, पेमेंट मेड 54 का हो रहा है, वो ऐड कर देंगे, तो ये कैश में हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे एक और एग्जांपल मैंने बताया, वो भी बहुत सिंपल ही है। अब एक क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है जैसे ओपनिंग स्टॉक है, अब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब कैरेक्टर्स में ये चीज़ हमारी जस्ट अपोजिट होती है। अगर याद हो 11th क्लास में जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब कैरेक्टर्स अगर आ जाते हैं तो ओपनिंग कैरेक्टर्स हमारे माइनस होते हैं, क्लोजिंग कैरेक्टर्स हमारे प्लस होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अब इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो अब मैं ये नेक्स्ट ये यहाँ पे आप यहीं तक स्टडी करिए, बाकी मैं अब ये 20 क्वेश्चन से आपको नेक्स्ट वीडियो क्लिप में क्लियर करूँगी। ओके।